नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव। देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के हर एक कमान को अच्छे से बखूबी तरीके से निभाते नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव पर कोई तंज कसता है उसका जवाब देते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो उसका भी बखूबी तरीके से जवाब देते नजर आते हैं। कहते हैं कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पार्टी में रह सकता हूँ। तीसरी बात देखी जाए तो अपने परिवार को एकजुट करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव की वापसी भी शिवपाल कराते नजर आएंगे। यहाँ पर एक और चौथा मुद्दा यह है कि डिंपल यादव पर जिस तरीके से ऋचा राजपूत ने ट्वीट कर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक आखिरी चेतावनी दी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिम्मेदारी वैसे ना मिली हो किसी पद पर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार और पार्टी के यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 8 दिसंबर 2022 को रिजल्ट सामने आ गया था मैनपुरी का, और उसके बाद ही ये कहा गया था अखिलेश के द्वारा कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, एक बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर महीना हो गया और महीने में देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के मन में कहीं ना कहीं खटास जरूर पैदा हो रही है। तभी यहाँ पर फोन पर जरूर बातचीत हुई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर जिम्मेदारी मिलती है तो कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो यहाँ पर सक्षम होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर एक बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हो। 2024 के चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है, और जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर ये बात साफ तौर पे कह दी कि यहाँ पर सफाया हो जाएगा। तो अब्रार मेरे साथ है। सीधा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार क्या लगता है ऐसा कि अखिलेश यादव इतनी देरी क्यों करे शिवपाल सिंह यादव को कोई भी जिम्मेदारी देने में? देखिए, दरअसल इस वक्त चुनावों को लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव ने जब अपनी पार्टी का विलय करवा दिया है, पूरी तरीके से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अब अखिलेश यादव को किसी बात का डर नहीं है कि फिर से वो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी है। और माना ये जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो है उनको किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। फिर केंद्र की जो सारी जिम्मेदारियां हैं समाजवादी पार्टी के विस्तार की, वो उनके कंधों पर डाली जा सकती है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान को संभालते नजर आएंगे। तो ये पूरी रणनीति है जिसके तहत लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ज़मीनी स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार चुनौती जो है अखिलेश यादव की तरफ से पेश की जा रही है। और इसी वजह से नगर निकाय चुनाव को लेकर के अभी से ही लगातार जो सक्रियता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की कहें या भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जो बात की जा रही थी, जो ट्विटर वॉर की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव पुलिस स्टेशन पहुंचते एक पीला लिफाफा लेकर, उसमें काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं ऋचा राजपूत के जो भी ट्वीट किए होते हैं उसके, और वो कहते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी मांग उन्होंने की। शिवपाल सिंह यादव ने धमकी दे दी थी कि 99 बार माफ़ कर दिया, अगली बार नहीं किया जाएगा, बहुत बुरा हर्ष होगा। इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव कहते नजर आए थे। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाते नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव? यही तो एक उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पार्टी और परिवार को एक साथ करना है और यहाँ पर विपक्ष के यानी कि दूसरी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना है? देखिए, शिवपाल यादव जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हर पार्टियों के साथ उनका संबंध सही रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर और कोई पार्टी के साथ, क्योंकि लगभग वो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के उस लाइन से अलग हट करके भी कई बार जो है फैसले लेते हुए, कई बार कदम उठाते हुए नजर आए। और इसी वजह से दोनों ही नेताओं के बीच जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती ही चली गई। हालांकि अब मामला पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रहा है, तो इसका सीधे तौर पर राजनीतिक फ़ायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो अभी भी परिवार में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी रजामंदी अखिलेश यादव के लिए और भी ज़्यादा आसानी फराहम कर सकती है। लेकिन अभी देखिए कि अपर्णा यादव जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है और जाहिर सी बात है कि कई बार चुनाव में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, यादव परिवार से कोई चेहरा जो है उस सीट पर उतारा जाता है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का इस्तेमाल कर सकती है और ये समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रयास बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी किए थे। लेकिन उस समय हालात आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके के थे कि अपर्णा यादव चाह करके भी जो है उस सीट पर जो है डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का एक लगाव था, जिसकी वजह से उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नाकार दिया। लेकिन यहाँ पर अब्रार, अगर ये देखा जाए कि शिवपाल सिंह यादव एक बार को कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं या कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, मैं फिर भी पार्टी के साथ रहूंगा, और उससे कुछ समय पहले की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे अपना भविष्य तो देखना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बेटे आदित्य का भविष्य देखना है। जब पिता को यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई तो यहाँ पर क्या लगता है कि बेटे आदित्य को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? क्योंकि जहाँ तक मेरे को मालूम है तो अखिलेश यादव तो ये चाहते कि सारे पद, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के खेमे में रहे, उन्हीं के पास रहे, किसी और को क्यों ही देना है। देखिए, शिवपाल यादव भले इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लेकिन हमेशा से इसी बात पर तकरार हुई है दोनों ही नेताओं के बीच के जिम्मेदारी को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं सवालात पूछे जा रहे थे। शिवपाल यादव हमेशा इस बात को लेकर के बजिद रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी की कमान उनके हाथों में जानी चाहिए, पार्टी को पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात को लेकर के कई बार दोनों नेताओं के बीच जो है तलखियाँ भी देखने को मिली है। लेकिन ये सारी बात कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की बात की जाए, उनको खामोश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो इस बात को लेकर के अखिलेश यादव पर दबाव बनाते हैं, इस तरीके के हमले करते हैं, इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए शिवपाल यादव ने जानबूझ करके इस तरीके का बयान दिया। हालांकि पद को लेकर के लगातार लालसा उनके मन में रही है, इसी वजह से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाए रखे हुए थे। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव को भी उनकी ज़रूरत है, शिवपाल यादव को भी अखिलेश की ज़रूरत है, इसी वजह से दोनों इस वक्त एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अकेले अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधे तौर पर राजनीतिक नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और ये सवाल उठ जाता है कि अगर देखा जाए, आपने भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव को पद की लालसा हमें हमेशा थी, तभी अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, उन्होंने ये तो भले ही स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं चाहिए कोई पद, लेकिन आने वाला जो टाइम होता है 2024 का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकसभा चुनाव है, तब भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो क्या आपको लगता है कि अब शिवपाल के पास कोई ऑप्शन बचा है कि वो वापस से यहाँ पर पार्टी से यानी कि दूर हो जाए, या फिर पार्टी में जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या नहीं भी दी जाएगी उसी में ही उनको जीना पड़ेगा? देखिए, शिवपाल यादव हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आएंगे, और ये अखिलेश यादव को पहले से ही सोचना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि उनको किस पद पर किस जिम्मेदारी के साथ जो है नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि आखिरी समय पर अगर किसी तरीके के मन में बदलाव आते हैं तो ये पार्टी के लिए और साथ ही आप कह सकते हैं कि पार्टी के कई नेताओं के साथ भी बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि उस समय शिवपाल यादव कई नेताओं से जो एक तरीके से जो है मेल मिलाप करके हो सकता है कि पार्टी में कई नेताओं को अपने साथ ले भी जाए, क्योंकि ठीक इसी तरीके का कदम उन्होंने 4-5 साल पहले उठाया भी था और उस समय भी कई नेता उनके साथ चले गए थे पार्टी को छोड़कर। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव अच्छी खासी एक जिम्मेदारी डिजर्व करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हो, वो महासचिव हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी, यही सवाल उठ रहे हैं। तो देखा जाए अभी तक जितनी भी खबरें सामने है, तो परिवार को एकजुट करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी वो जिम्मेदारी तो बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी जिम्मेदारी, कौन सा ऐसा पद है जो यहाँ पर डिजर्व करते हैं शिवपाल सिंह यादव? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।